Assalamu alaikum. I'm Arash Tyag here. Today we are going to discuss Pakistan Studies for BS Honours. In today's session we will discuss political and constitutional phase of Pakistan from 1971 to 1977, जिसमें हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरा को डिस्कस करेंगे। 1971 पाकिस्तान की हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। इसमें बहुत कुछ हुआ था। सबसे पहले तो 1971 की जंग, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी। बॉर्डर्स पे दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री के दरमियान ये एक अटैक था और ये जंग कुछ अरसा जारी रही। तो उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान से अलहदगी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। तो इस किस्म के कुछ वाक़यात हुए थे। तो मेजरली हम पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेज़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इरा ही डिस्कस करेंगे। तो इस इरा में हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे, दैन उनके पॉलिटिकल करियर को, मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान ड्यूरिंग हिज इरा, मेजर पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड देन सेंटेंस एंड अपील, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया था, उसके बारे में, एंड एवेलुएशन एट द एंड हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1928। ही वॉज ओनली सन ऑफ सर शाह नवाज़ भुट्टो। वो एक ही बेटे थे उनके। ही completed his early education from Bombay Cathedral High School. In 1947 he joined the University of Southern California and later the University of California at Berkeley in June 1949. After completed his degree with honors in political science in 1950, he was admissioned in Oxford. ये उनके कुछ स्टार्ट की लाइफ के बारे में था। उनके पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो भुट्टो वाज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट। पाकिस्तानी नेशनल उनके पास नेशनलिटी थी। इन 1957 भुट्टो बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान्स डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन। यूएन में जो एक डेलीगेशन, एक वफद था पाकिस्तान का, उसके सबसे यंगेस्ट मेंबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। इन 1958 ही बिकेम पाकिस्तान्स यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। पाकिस्तान के सबसे यंग कैबिनेट मिनिस्टर भी वही थे 1958 में। इन 1960s ही बिकेम ट्रस्टेड एले एंड एडवाइज़र ऑफ अयूब खान। अयूब खान के इत्तेहादी बने वो 1960 में। राइजिंग इन इन्फ्लुएंस एंड पावर डिस्पाइट हिज यूथ एंड रिलेटिव इनएक्सपीरियंस, ही एडेड हिज प्रेसिडेंट इन नेगोशिएटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इन इंडिया इन 1960। इंडस वाटर, दरिया के पानी के बारे में जो मुआहिदा हुआ था, उसमें ये प्रेसिडेंट का रोल उन्होंने प्ले किया। ही वॉज पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। अच्छा, 1973 से 1977 तक ये 10th प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। और उसके बाद, उससे पहले ये 4th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 1971 से 1973 तक। मतलब 1971 में ये प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद 1973 में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, 10वें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। मेजर इश्यूज़ की अगर हम बात करें कि उनके दौर में सबसे मेजर इशू क्या था, तो नेशनलाइजेशन पॉलिसी काज क्रिटिसिज्म एंड वाज सीरियस डैमेज टू एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1960s एंड रिजल्ट इन इकोनॉमिक सफिशेंसी एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी ने उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेज काज किया था। ये पॉलिसी क्या थी कि जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं या प्राइवेट एसेट हैं, वो सारे जो हैं वो पब्लिक कर दिए जाएं, गवर्नमेंट के बारे में, मतलब उनको सरकारी कर दिया जाए। इस किस्म की ये कुछ पॉलिसी थी। ऑन जनवरी 1977 द अपोजिशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू पाकिस्तान नेशनल अलायंस, a 9-party coalition against गवर्नमेंट भुट्टो एंड हिज अलीज, उनके इत्तेहादियों और उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अच्छा, मेजर पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, लाइंग फाउंडेशन ऑफ पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन रखी उन्होंने। नेशनलाइजेशन पॉलिसी, जो कि मैंने भी आपको बताया कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर कर देना। एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम, मतलब कि एटम बम बनाने का काम उनके दौर में शुरू हुआ था। सप्रेसिंग रिवॉल्ट इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में जो बगावत थी उसको थोड़ा सप्रेस करना, कम करना, ख़त्म करना, ये उनकी मेजर पॉलिसीज़ थी जो कि उनकी गवर्नमेंट में फॉलो की गई थी। मेजर पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय
Bhutto founded the Pakistan's People's Party, which to date remain Pakistan's largest and most popular party. उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP बनाई थी, जो कि आज तक पाकिस्तान की काफ़ी पॉपुलर पार्टी के तौर पे जानी जाती है. PPP was founded in opposition to Pakistan's first military ruler Ayub Khan, in whose cabinet Mr. Bhutto held the portfolio of foreign minister. आज ये पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत थी अयूब खान की, उनके अपोजिशन में ये बनी थी. भुट्टो स्टार्टेड नेशनलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड राइस हस्किंग यूनिट्स. अच्छा, इन्होंने नेशनलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी शुरू किया था, मतलब कि वही नेशनलाइजेशन की पॉलिसी. भुट्टो वाज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम. ड्यू टू हिज एग्रेसिव लीडरशिप ही इज़ ऑफन नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस. अच्छा, भुट्टो फाउंडर थे पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम के. उसके बाद लेटर ऑन ये नवाज शरीफ के दौर में कंप्लीट हुआ था, लेकिन भुट्टो के दौर में शुरू किया गया था ये प्रोग्राम एटॉमिक बॉम्ब बनाने का. इन जनवरी 1973 भुट्टो ऑर्डर्ड द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस टू सप्रेस अ राइजिंग इंसर्जेंसी इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान. 1973 में उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस को ऑर्डर किया था कि वो जो बलूचिस्तान में मतलब बगावत जारी थी, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे, उसको सप्रेस करने में अपना कोई रोल प्ले करें. अच्छा, ये उनका एक बहुत फेमस स्लोगन है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि वो पाकिस्तान विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन एटम बम, वी हैव नो अदर चॉइस. मतलब कि जब उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का प्रोग्राम शुरू किया था तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम जो पाकिस्तानीज़ हैं ये हम घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपना एटॉमिक बॉम्ब अपने डिफेंस के लिए बनाएंगे. अचीवमेंट्स की बात की जाए अगर उनकी, तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लेके आए थे वो. ये घरेलू मामलात में इस्लाहात काफ़ी उन्होंने की. लैंड, फ्लड एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए. इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने बहुत बेहतर बनाई. बैंकिंग एंड एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आइन के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स उन्होंने लेके आए. राइट ऑफ पासपोर्ट टू एवरी सिटीज़न, के हर शहरी के पास ये हक होना चाहिए कि उसका पासपोर्ट बना हुआ हो और वो जब भी कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहे तो उसके पास पासपोर्ट मौजूद हो. एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद उनके इरा को डिस्कस करेंगे. अभी बहुत से पॉइंट्स उनके इरा के हमने डिस्कस करने हैं 1971 से 1977 तक. एट द एंड की डेथ को डिस्कस करेंगे. उनको हैंग कर दिया गया था, उसकी क्या वजूहात थी, तो मज़ीद हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में यही कुछ, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी टाइम. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.